ओके। ओके सर, टेल मी कि हम आज की जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को कैसे खुश रखे, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि इंडिया में या मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज का, बट यहाँ पे ना थोड़े पेरेंट्स और बच्चों का जब शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, तो बहू सास बहू या बेटा उनके बीच में थोड़े से क्लैशेस आने लग जाते हैं। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए क्या? वो उसके ऊपर तो सीरियल चल रहा है इतने सालों से, सास भी कभी बहू नहीं। हाँ, वो दोबारा बट देन हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ गुड रिस्पॉन्स आई विल ट्राई टू गिव। अगेन यू आर कंपेयरिंग ना, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी जैसी मेरी बहू है। तो इसमें फिर मदर फादर नॉट की। ओनली दैट, हाँ। लड़की आएगी या दामाद आएगा वो भी सोचेंगे ये तो पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के जैसे नहीं है। तो गलती किसकी है? किसी की नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। अच्छा। वी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ने बना के रखा है कि ननंद और सास बुरी ही है। ऐसा उनके माइंड में वो डाला हुआ है। पिक्चर में भी दिखाते हैं, सीरियल में भी दिखाते हैं, वो उनका एक ढांचा बन चुका है तो वही हो गया ना कि जैसे मेरी हम अगर देखेंगे मैं वैसे शादी, मैं बनेगा। लड़की हूँ और मैं शादी करके जा रही हूँ तो मेरी ननंद और मेरी सास बुरी ही है। अच्छा। अगर मेरी बहू घर पे आ रही है तो इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। 99% इज दैट। बट अगर मैं मेरी बहू को मेरी बेटी मान लूँ, हम्म। जो मैं मानता हूँ, जो मेरी बेटी ही है, मैं हम्म। इंट्रोड्यूस तो वही बेटी करके देता हूँ, हम्म। या मेरे दामाद को मैं बेटा बोलता हूँ, हम्म। वो मेरे को बाबा बोलते हैं। हम्म। सो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट वी आर द सेम फैमिली। हम्म। तो ना मैं मेरी बहू की बुराई करूंगा क्योंकि उसमें बुराई है ही नहीं, हम्म। ढूंढनी पड़ेगी, तो हम्म। मैं क्यों वेस्ट करूं टाइम उसमें। आई हम्म। डोंट वांट टू डू दैट। हम्म। तो वंस आई एक्सेप्ट कि ये मेरी बहू है हम्म। या बेटी है, ये हम्म। डिफरेंस है। हम्म। वंस शी इज माई डॉटर, माई हम्म। बेटी, हम्म। उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। पॉइंट। तो मेरे समधी अच्छे ही हैं, हाँ। वो बुरे हो ही नहीं सकते। हम्म। सिंपल, माई नेबर्स। हम्म। सो इट्स अगेन कंपेरिजन्स एंड एक्सपेक्टेशंस। वेरी गेसिंग कि आपने बहू वगैरह का लाया ना बीच में, हम्म। कि मेरी बहू जो आई है जहाँ से भी आई है, वो 20 22 25 साल अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग माहौल में रही है, एक वेरी स्पेशली लड़कियों को पाला हुआ है। पैम्पर्ड। या। राजा बेटा है या पापा की परी है, हम्म। राइट? व्हाई कांट आई गिव हर द सेम एटमॉस्फेयर? व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट कि वो जब बाहर से आए तो पहले हाथ पांव धोए मेरे को पानी पिलाए? लेकिन फिर क्यों एक्सपेक्ट, वही आ गई ना बात, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली, 100% तो एक्सपेक्टेशंस। ये अपने इंडिया में इस कल्चर को कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, कैसे टूटेगा ये? मैं और आप तो अकेले नहीं कर सकते, ये रेवोल्यूशन लाना इट्स पड़ेगा। ऑल अबाउट माइंडसेट ना, कि मैं एग्जैक्टली, अपने माइंड को अच्छा एग्जैक्टली। बनाना पड़ेगा। मैं क्यों चाहूंगा कि सुबह 6 बज के मेरे उठने से पहले मेरी बहू उठ के मेरे लिए चाय बनाए? वो भी तो रात को काम करके आई है, ऑफिस से ज़्यादा लेट है। व्हाई हाँ। कांट आई डू दैट? बोले चाय नहीं बने, मैं दूध तो गर्म करके रख सकता हूँ। हम्म। मैं वॉक पे जब जाऊंगा तो सब्जी ला के रख सकता हूँ। हम्म। व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट शी शुड और माई सन शुड ओनली डू इट? हम्म। ये जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी ना, हम्म। तब फैमिलीज अच्छे से रहेंगी। नहीं तो फिर ननंद इज अ बैड लेडी, अनफॉर्चुनेटली। ओके। दमाद नक चढ़ा है। हाँ। नहीं है। ओके। वी हैव टू सी दैट इट डज नॉट हैपन। एक्सपेक्टेशंस अल्टीमेटली कवर एवरीथिंग। ओके। यस। सम लास्ट क्वेश्चन सर। समय की पाबंदी। यस। अच्छा, अब क्या वो बचता नहीं भौं करके? समय की पाबंदी, बिकॉज आई नो आपको नेक्स्ट शो यस, पे जाना एक है। शो में जाना सो बच्चों के साथ। एनी एडवाइस फॉर अस? ओके, यू फिनिश। हमारे लिए और मेरी तरह जो यंगस्टर्स है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ना, you have to fight your own battle. You can look at people and take inspiration from them. ओके। क्योंकि द मोमेंट आई से कि मैं आपको कुछ एडवाइस करने जा रहा हूँ, हम्म। इसका मतलब मैं जरा बड़ा हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो आप मैं बड़े स्कूल में भी हो। जब जाता हूँ हाँ। सिखाने के लिए बच्चों को, मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। आपको मैं माई सीखने आया हूँ। अप्रोचेज माई अप्रोचेज मेरे पास कुछ है, मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। डिफरेंस है। हम्म। देन द चिल्ड्रन आर रेडी कि ये सिखाने नहीं आए, शेयर करने आया। देखते तो है क्या है इसके पास। हाँ।